एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही उसके पति का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला कोई न था और परिवार का भरण पोषण करना उसके लिए कठिन हो गया था। उसकी बड़ी बेटी का नाम सलोनी था और छोटा बेटा राजू। गरीबी की ऐसी दशा थी कि दिन में एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। पार्वती अपनी संतान का पालन करने के लिए काम की तलाश में निकली करती। अनेक घरों में जाकर उसने काम मांगा, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। अंततः वह गांव के सेठ के घर पहुंची। वहां की सेठानी ने पैसे तो देने से इनकार कर दिया, परंतु भोजन देने का वचन दिया। मजबूर पार्वती ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब वह सेठानी के घर काम करने लगी। वहां जो भी बचा कुचा भोजन होता वही उसे मिल जाता, जिसे वह अपने बच्चों के साथ बांटकर खा लेती। समय बीता और पार्वती ने अपनी बेटी सलोनी की शादी उसकी पसंद के युवक से कर दी। सलोनी का ससुराल संपन्न था। वहां वह सुख समृद्धि से रहने लगी। लेकिन विवाह के बाद उसने अपनी मां और भाई से संबंध तोड़ लिए। उसे भय था कि यदि वह रिश्ता निभाएगी तो मां उस पर बोझ बनेगी। इस कारण उसने मायके आना जाना बंद कर दिया। उधर राजू बड़ा हो रहा था। एक दिन उसके मन में दीदी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वर्षों से उसने बहन को नहीं देखा था। घर में भोजन का भी संकट था। उस समय जितिया पर्व का अवसर आया। पार्वती ने व्रत का संकल्प लिया और बड़ी कठिनाई से सेठानी से 2 रोटी जितना आटा प्राप्त किया। उसी आटे से उसने 2 रोटियां बनाई। एक रोटी उसने जितिया महाराज को भोग में अर्पित की और दूसरी अपने बेटे राजू के लिए रखी, ताकि वह बहन से मिलने जाते समय रास्ते में खा सके। राजू पोटली में रोटी रखकर पैदल ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और भूख भी तीव्र थी, परंतु उसने रोटी को संभालकर झाड़ियों में छुपा दिया ताकि वापसी में खा सके। धीरे धीरे चलते हुए वह बहन के ससुराल पहुंचा। वहां उसकी बहन सलोनी ने अपने भाई की सुध नहीं ली। उसने उसे भीतर स्थान न देकर उदासीनता दिखाई और केवल एक कटोरी दूध थमा दिया, जिसमें मक्खियां गिरी हुई थीं। राजू ने मजबूरी में वही पी लिया और रात भर बाहर ही सोया। भोर होते ही वह बिना किसी को बताए वापसी के लिए चल पड़ा। जब वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां रोटी की पोटली छुपाई थी, तो उसे खोलने का मन हुआ, किंतु उसने सोचा कि मां शायद भूखी होगी, अतः वह रोटी अकेला कैसे खा सकता है। इस विचार से उसने पोटली बिना खोले घर लौटना उचित समझा। शाम तक राजू घर पहुंचा। उधर पार्वती ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से जितिया महाराज का व्रत किया था और अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की थी। जब राजू ने पोटली खोली तो आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। रोटी के स्थान पर उसमें हीरे जवाहरात और स्वर्ण रत्न भरे हुए थे। यह देखकर पार्वती समझ गई कि यह सब जितिया महाराज की कृपा से हुआ है। उसका व्रत सफल हो गया। पार्वती ने उन रत्नों को बेचकर अपने बेटे के लिए सुनार की दुकान खुलवाई। धीरे धीरे दुकान खूब चलने लगी और उनका घर धन धान्य से भर गया। समय बीतते बीतते पार्वती ने एक भव्य भवन बनवाया और उसने पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर उसने अपनी बेटी सलोनी को भी आमंत्रित किया। जब सलोनी अपने पति के साथ वहां पहुंची और मां के घर की समृद्धि देखी तो उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने मां और भाई से क्षमा मांगी। पार्वती ने सब कुछ भुलाकर बेटी को क्षमा कर दिया। इसके बाद उसका जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। यह सब जितिया महाराज की अद्भुत कृपा से संभव हुआ। तो इसी तरह सच्चे मन से व्रत करने और श्रद्धा रखने वालों पर सदैव जितिया महाराज की कृपा बनी रहती है। जिन्होंने कथा सुनी उनके सब कष्ट दूर हों, घर में सुख समृद्धि आए, संतान दीर्घायु और निरोगी रहे। अब सब मिलकर प्रेम से बोलिए, जितिया माता की जय, जितिया महाराज की जय, संतान सुखदाता की जय। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जितिया महारानी की जय लिखना ना भूलें। जितिया महारानी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।